माताओं और बहनों सुनो, जब किसी घर में दिवाली आने से पहले झाड़ू टूटती है ना तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं अशुभ है, कहते हैं अपशकुन है। लेकिन महाराज कहते हैं जहां लोग अशुभ देखते हैं वहीं छिपा होता है सबसे बड़ा शुभ रहस्य। माँ लक्ष्मी को अगर बुलाना है तो पहले ये समझो कि वो वहां नहीं जाती जहां सम्मान नहीं होता, जहां आदर होता है। और बेटा ये टूटी झाड़ू जिसे तुम बेकार समझकर बाहर फेंक देते हो, असल में उसी झाड़ू में समाई होती है तुम्हारे घर की सारी पुरानी नकारात्मकता, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारे पुराने कर्ज, झगड़े, अपमान, सब कुछ वो अपने अंदर समेटे बैठी होती है। देखो दिवाली के पहले जब पूरा घर रोशनी से जगमगाता है तो माँ लक्ष्मी भी आकाश से झांकती हैं और कहती हैं चलो देखो किसके घर आऊं इस बार, किस घर में सफाई है, किस घर में श्रद्धा है और किस घर में सम्मान है, किस घर में सम्मान है। और वहीं बैठा होता है कोई साधक, कोई श्रद्धालु, कोई सच्चा भक्त जो अपने मन में प्रण करता है कि इस बार मां लक्ष्मी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। महाराज कहते हैं झाड़ू सिर्फ सफाई का औजार नहीं है, वह प्रतीक है उस शक्ति का जो बुराई को निकालकर शुभता का मार्ग प्रशस्त करती है। और टूटी झाड़ू वह झाड़ू जिसने अपने जीवन में इतना बोझ झेला है, घर की हर गंदगी, हर नकारात्मकता को अपने भीतर समेट लिया, उसे फेंक देना वो मानो अपने कर्म का अनादर करना है। अब महाराज बताते हैं कि जब दिवाली आने से पहले घर की साफ सफाई होती है और अगर तुम्हारे हाथ में कोई टूटी झाड़ू निकल जाए तो उसे फेंकना नहीं है, उसे सम्मान पूर्वक एकांत स्थान पर रख देना है जहां किसी की नजर न पड़े, किसी का पैर न पड़े, क्योंकि वही झाड़ू तुम्हारे घर की पुरानी बुराइयों को सोख कर बैठी होती है। और अब सुनो बेटा, दिवाली से 7 दिन पहले एक गुप्त उपाय है। ये उपाय किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करना है। शाम का समय चुनना है, जब सूर्य अस्त हो जाए, जब घर का कोलाहल शांत हो जाए, जब मन में सन्नाटा हो और दिल में आस्था, वही समय सबसे शुभ होता है। महाराज कहते हैं उस वक्त तुम्हें अपनी टूटी झाड़ू लेनी है। अगर टूटी ना हो तो जो झाड़ू रोज उपयोग में आती है वही ले लो। उस झाड़ू के नीचे एक लाल कपड़ा रखो जिसमें तुमने ये छोटी छोटी चीजें बांध रखी हो, एक अक्षत का दाना, एक छोटा सिक्का, थोड़ा सा कुमकुम, एक लाल धागा और एक छोटी तुलसी की पत्ती। ये चीजें मामूली दिखती है पर इनका अर्थ बहुत गहरा है बेटा। अक्षत का अर्थ है पूर्णता, जो कभी टूटा न हो। सिक्का है मां लक्ष्मी का प्रतीक, कुमकुम है उनके चरणों का आभूषण और लाल कपड़ा वह है समर्पण, भक्ति और विश्वास का प्रतीक। इन सबको एक साथ रखकर एक पोटली बना लो। अब इस पोटली को उस झाड़ू के नीचे रख देना। झाड़ू को सीधा नहीं रखना है, झाड़ू को जमीन पर इस तरह रखो कि उसका सिर घर के अंदर की ओर है। और ध्यान रहे बेटा, किसी को इसकी भनक भी न लगे। यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना फलदायी होगा। अब उस समय जब दीपक की लौ हिल रही हो और मन स्थिर हो, तुम धीरे धीरे मां लक्ष्मी का ध्यान करो। कहना मां लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करो, मेरी झाड़ू से जो नकारात्मकता निकली है उसे अपने चरणों की धूल बना दो, मेरी मेहनत को सार्थक करो, मेरे परिवार में सुख, समृद्धि और आनंद का वास करो। और अब 3 बार लाल धागा झाड़ू पर बांधना है। हर बार गांठ बांधते समय मन में कहना है, हे माता मेरी एक चिंता आप पर छोड़ता हूं। पहली गांठ धन की चिंता, दूसरी गांठ परिवार की चिंता, तीसरी गांठ मन की चिंता। और जब तीसरी गांठ बांध लो तो एक दीपक जलाकर उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अब झाड़ू को रात भर वहीं पड़े रहने देना है, किसी को छूने मत देना, उसके पास कोई बोले भी नहीं। वह रात झाड़ू की नहीं साधना की होती है। और फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उस लाल कपड़े को खोलो, उसमें जो सिक्का और अक्षत है उसे अपने धन स्थान पर रखो, तिजोरी में, मंदिर में या जहां तुम अपना धन रखते हो। महाराज कहते हैं झाड़ू को फिर वापस अपनी जगह पर रख दो, ना फेंको ना पैर लगाओ। अब वह झाड़ू तुम्हारे घर की रक्षा कर रही होती है। अब बस सिर्फ सफाई का साधन नहीं, वह मां लक्ष्मी की कृपा की डोरी बन चुकी होती है। याद रखना बेटा, यह उपाय किसी को हराने के लिए नहीं है, यह उपाय खुद को उठाने के लिए है।
ये उपाय किसी से छीने हुए सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने परिश्रम से अर्जित सम्मान के लिए। और माँ लक्ष्मी उसी घर में स्थायी निवास करती है जहाँ मेहनत होती है, सम्मान होता है और मन पवित्र होता है। अब सुनो, जब ये उपाय पूरा कर लो तो उस रात माँ लक्ष्मी संकेत भी देती हैं। कभी कोई पुराना रुका काम बन जाता है, कभी किसी से मदद मिलने लगती है, कभी अचानक कुछ पैसे आ जाते हैं, और कभी मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। वह संकेत है कि माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। महाराज कहते हैं, झाड़ू की टूटी डंडियां जीवन का प्रतीक है। टूटकर भी सेवा करना, बिखर कर भी सफाई करना, यही तो साधना है। इसीलिए माँ लक्ष्मी उसी साधक को आशीर्वाद देती है जो टूटी चीज़ों में भी सम्मान खोज लेता है। बेटा याद रखना, ये उपाय तुम्हारे जीवन की मिट्टी को झाड़ेगा, तुम्हारे दुखों को उड़ाएगा, तुम्हारे घर में वो प्रकाश भरेगा जो सिर्फ दीपक से नहीं, विश्वास से जलता है। और जब दिवाली की रात को दीपक जलाओगे तो मन से कहना, माँ लक्ष्मी, ये रोशनी आपके चरणों में समर्पित है। आपके बिना कोई रोशनी नहीं टिकती और आपके साथ कोई अंधकार नहीं रहता। यही वो रहस्य है बेटा। टूटी झाड़ू का, टूटी उम्मीदों का और टूटी परिस्थितियों का भी जो इंसान इन्हें सम्मान देना सीख लेता है, वह अपने भाग्य को संवारना भी सीख जाता है। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।